ओम शांति। शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, भाग्य विधाता, सारी सृष्टि के रचयिता, हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर वर्तमान समय आकर के हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और हमें लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। और बाबा हमें ये भी बताते हैं कि सृष्टि के आदि में आप ही श्री नारायण थे, श्री लक्ष्मी का पार्ट बजाया। अब फिर से तुम्हें ये पद पाना है। जैसे कॉलेज में या स्कूल में शिक्षक शिक्षा देते हैं और उनमें सब्जेक्ट बताते हैं, इसी प्रकार से इतना ऊंच पद पाने के लिए, सृष्टि का राज्य भाग्य पाने के लिए बाप आकर के हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स देते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में सबसे बड़ा जो वरदान कहा गया है या परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, तो कहते हैं कि प्रभु मुझे ज्ञानवान, बुद्धिवान, गुणवान बनाओ। उस ज्ञान में देव पद की प्राप्ति समाई हुई है। तो बाप आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र बुद्धि का वरदान देने के लिए हमें 7 बातों का विशेष ज्ञान देते हैं: स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण। उसके लिए बाबा हमें डिटेल में सारी बातें बताते हैं। बच्चे, तुम स्वस्वरूप में, तुम अनादि स्वरूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं हो। और आदि में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और पिता परमात्मा की, सृष्टि के रचयिता की तुम संतान हो। बाबा अपना परिचय देते हैं और उसमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं कि कैसे तुम आत्माओं ने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी का पार्ट बजा करके अब तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, मेरी गोद के बच्चे बने हो। ये ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की जीवन है। इसमें बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मन मना भव, अपने मन को, बुद्धि को मेरे साथ जोड़ो। तो तभी जुटेगी जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। आत्मिक स्वरूप में रह करके बाप को याद करो। फिर दैवी गुण तुम्हें धारण करने हैं। सबसे पहला है अंतर्मुखता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, दिव्यता, संतुष्टता, निर्भयता, समय की नियमितता, अडोलता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, निश्चय बुद्धि।
और सदा उमंग उत्साह में रहना, एक बल एक भरोसा। तो बाबा कहते हैं जब तुम इन दिव्य गुणों को धारण करते हो तभी आपके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा हो पाती है। जो भी आत्माएं तुम्हारे चरित्र को देखते हैं, दैवी गुणों को देखते हैं, तो वो भी पिता परमात्मा की छत्र छाया में आते हैं और इसी को ही सबसे ऊंच सेवा कहते हैं। इससे अनगिनत हमें दुआएं मिलती हैं और दुनिया में भी कहा जाता है कि जोश से जोश जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति जगाना माना आत्मा में बल भरना, आत्मा में गुण भरना, आत्मा में श्रेष्ठ संस्कार भरना। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, इसलिए जितना ज्ञान अति आवश्यक है उतना शिव बाबा की याद भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि याद के बल से ही हमारी बुद्धि में ज्ञान टिकता है और हमारी जीवन ज्ञान स्वरूप होती है। तो ज्ञान स्वरूप बनने से ही ऑटोमेटिकली आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनते हैं और हम एक एक सेकंड को, एक एक श्वास को ज्ञानी और योगी होने के कारण सफल करते हैं। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है और हम सभी आत्माएं सदा बाप की छत्र छाया में रहने के कारण प्रभु रंग में रंग जाती हैं और सदा ही खुशियों के गीत गाते रहते हैं, क्योंकि हमारी खुशी को चुराने वाले व्यर्थ चिंतन है, व्यर्थ बोलना है, व्यर्थ देखना है, व्यर्थ सुनना है और व्यर्थ करना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा बनने से व्यर्थ से हमारा बचाव होता है। लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, परदर्शन मुक्त, झमेला मुक्त बन जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को सहज योग, सहज ज्ञान सिखला करके अपने नैनों का नूरे रत्न बना दिया। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, जितना तुम ज्ञान का मनन चिंतन करोगे उतना अतीन्द्र सुख में सदा झूले में झूलते रहोगे, सदा खुशियों में रहोगे, क्योंकि ज्ञान को कहते हैं समझ। लाइट, जैसे दिन में सूर्य की रोशनी में हर चीज क्लीन और क्लियर दिखाई देती है, ऐसे ज्ञानी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा ही खुशियों में रहती है। ज्ञान का मतलब ही है समझ। तो समझदार व्यक्ति ठोकरे खाने से बच जाता है और अधीनता से दूर होता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इसलिए बाप आकर के तुम्हें आत्मिक ज्ञान देते हैं कि जिससे कि संसार में मायावी ठोकरों खाने से बच जाओ और बाबा की सदा स्मृति में रहने से हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता आती है। इसलिए कहा योगा योगेशु कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। सदा ही हमेशा के लिए मुस्कुराहट रहती है, इसलिए देवताओं को सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया जाता है। तो यही हम बच्चों का ज्ञान योग
धारणा और सेवा से हमारा जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे लक्ष्य और लक्षणों को सदा सामने रखो और ये देखो भगवान पिता परमात्मा सहज रीति हमें विश्व का राज्य भाग देने के आए हैं और यही जागने का समय है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो तुम जागंती ज्योत बन जाओगे। इसमें आलस्य और निद्रा को छोड़ो। तो बाप कल्प में एक ही बार आकर के हमें इतना ऊंच से ऊंच बनाते हैं। एक बार ये पद पालो, सारा कल्प इसका खुशियों के आनंद के सुख के झूले में झूलो। तो ये इसको सहज कमाई कहा गया। सिर्फ अपने प्यारे बाबा को याद करना है। अपने आप ही विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हम बच्चों के लिए ऑटोमेटिकली जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जैसे स्कूल में टीचर की विशेष अटेंशन ब्रिलियंट स्टूडेंट पर होती है, ऐसे शिव बाबा के भी आत्माएं जो आत्माएं ज्ञान योग धारणा सेवा में सदा तत्पर रहती हैं, वो भी बाबा के दिल पर राज्य करती हैं। जो दिल तख्त पर बैठता है तो उसका रिजल्ट है सारे कल्प में सृष्टि के राज्य तख्त पर बैठता है। और ये भाग्य केवल संगम युग पर ही मिलता है। तो कल्प कल्प का संगम युग का ही महत्व है और हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं विधाता हमें आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारी पालना करते हैं और हमें ऊंच बनाने के लिए भोलानाथ भोला भंडारी हम पर अति अति दयावान होते हैं। तो बाबा की दया का करुणा का इसी समय ही हम लाभ उठा सकते हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, बाप को पहचानो, अपने लक्ष्य को सामने रखो। तो बच्चे लक्ष्य में को अपनाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं विधाता सर्वशक्तिमान तुम्हारा बैकबोन है। लेकिन याद रखना ये समय बहुत तीव्र गति से बीतता जा रहा है। समय का लाभ उठाओ। आज विधाता हमें बार बार दुआएं दे रहे हैं। कहते बच्चे तुम कितने खुश नसीब हो, भाग्यवान हो जो बाप की प्रॉपर्टी के हकदार बनते हो। देखो ये समय फिर लौट के आएगा नहीं। फिर नहीं ये ना हो अंत पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। स्वयं बाबा खुले मन से हम बच्चों की सेवा पर तत्पर है। भगवान सर्वशक्तिमान हमारा भाग्य बनाने के लिए सहज से सहज मार्ग हमें बता रहे हैं। बच्चे मेरी छत्र छाया में रहो और छत्र छाया में रहने के लिए आत्माएं बाबा के गुणों को बुद्धि में रखो कि कितना ऊंचा बाप हमें मिला है और क्या बनाने के लिए मिला है। भाग्य बनाने का केवल समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि पिता परमात्मा ज्ञान सागर आकर के हमारे खुद पालनहार
हमारी पालना करने के निमित्त है। समय का और बाप की दया का, कृपा का लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।